गाइस इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक प्रोफेशनल वेब ऐप टूल को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विथ इन मिनट्स। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप के टूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इसमें इंटरनेट पे और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की अर्निंग कमा के दे रहे हैं इसके ओनर्स को। और इसके लिए हम एक भी लाइन का कोड नहीं लिखेंगे क्योंकि एआई है ना, उसके लिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो मैं टूल क्रिएट करने वाला हूँ वो टूल एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म सिलेक्टर है, यानी वेबसाइट प्लेटफॉर्म सिलेक्टर टूल होगा जो कि एक क्विज फॉर्म में लोगों को क्वेश्चंस देगा और बेस्ड ऑन यूजर रिस्पांस वो लोगों को बेस्ट टूल रिकमेंड करेगा कि उन्हें कौन सा वेबसाइट टूल यूज़ करना चाहिए, जैसे कि वर्डप्रेस, वीबली, वूकॉमर्स, इस तरीके से शॉपिफाई या कस्टम कोड से वो वेबसाइट बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसे कई सारे क्लाइंट्स या वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं जो कि टेक स्टैक को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए उन्हें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले प्रॉम्प्ट जनरेट करा लूँगा जो कि हम लवेबल में डालने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपली चैट जीपीटी पे आके यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया था कि आई नीड अ लवेबल प्रॉम्प्ट फॉर वेबसाइट प्लेटफॉर्म सिलेक्टर टूल। द आइडिया इज टू आस्क सम quiz kind of relevant questions and based on user responses please recommend best tool for that user, explain why it would be the best for the user, give me the detailed prompt for modern looking web app tool। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जैसे चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखा तो उसने हमें एक लवेबल का प्रॉम्प्ट दे दिया। तो इस लवेबल के प्रॉम्प्ट को हमें सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने लवेबल के टूल पे और यहाँ पे हम उस प्रॉम्प्ट को सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें जस्ट सिंपली एंटर हिट करना है और लवेबल अपने आप ही सारे कोड्स को लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ना हमें इसमें किसी भी प्रकार की डिबगिंग करने की ज़रूरत होती है और ना ही किसी टाइप का कोड लिखना पड़ता है। ये सारा का सारा कोड खुद ही अपने आप ही जनरेट करने लगता है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे थिंकिंग फेज में जा चुका है और इसने यहाँ पे वेब ऐप के लिए कोड लिखना धीरे धीरे कलर वगैरह फाइनलाइज कर रहा है और यहाँ पे कोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले index.css फाइल को इसने ये क्रिएट कर रहा है और उसमें कोड लिख रहा है। तो चलिए हम कुछ मिनट्स वेट कर लेते हैं जब तक कि ये सारा का सारा वेब ऐप टूल हमारे सामने बना के रेडी नहीं कर लेता। जब तक यहाँ पे ये वेब ऐप टूल को बना रहा है तब तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ ऐसे पॉपुलर वेबसाइट ऐप टूल जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे है कि आई लव IMG। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूल है दोस्तों। तो इस टाइप के टूल्स को भी आप चाहे तो क्रिएट करा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको अच्छे से फीडबैक वगैरह देना पड़ेगा, थोड़े क्रेडिट्स यूज़ होंगे। इसी तरह आई लव PDF, बहुत सारे लोग जो है कि इस टाइप की वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, जैसे इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए, क्रॉप करने के लिए, रिसाइज करने के लिए। तो इस टाइप का भी वेब ऐप टूल आप क्रिएट करा सकते हैं इससे। इसी तरह आई लव PDF की वेबसाइट है जिसमें कि ये देख सकते हैं आप लोग कि PDF को कंप्रेस करना, PDF टू वर्ड, एक्सेल टू PDF। तो आप इसी तरीके से इंस्पायर्ड डिज़ाइंस को, इंस्पायर्ड आइडियाज़ को लेके वेब ऐप टूल क्रिएट करा सकते हैं जो कि लोग यूज़ करें और फिर उसको आप आसानी से चाहे तो गूगल एडसेंस से या तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करके मोनेटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि वेब ऐप टूल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म सिलेक्टेड टूल के बारे में है, तो हम सिंपली इसमें आसानी से होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स का लिंक दे सकते हैं। हम लोग होस्टिंग को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, इन सब के एफिलिएट प्रोग्राम काफ़ी अच्छे हैं और ये सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहें तो इनके एफिलिएट लिंक्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई विजिटर या फिर वेबसाइट डेवलपर आपके टूल को यूज़ करे तो उसके बाद आप रिकमेंडेशन में उनको ये लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे वो आपके एफिलिएट लिंक का यूज़ करेंगे यू विल गेट अ स्मार्ट कमीशन। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है ये वेब ऐप टूल्स का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसने मुझे लास्ट में कुछ एरर दिखाया है जो कि दिखा रहा है एरर बिल्ड अनसक्सेसफुल। ठीक है, बटन इसके बगल में दिख रहा है ट्राई टू फिक्स। तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं और ये इसको फिक्स करने की कोशिश करेगा। हमें कुछ भी इसमें किसी भी टाइप के एरर्स को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को फिक्स कर देता है। ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एरर जो है वो फिक्स हो चुका है index.html का। तो अब हमें यहाँ पे वेबसाइट प्रीव्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शायद से कुछ टेम्परेरी सब बग है, कोई नहीं, इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं एक बार।
और रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों हमें जो हमारा जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म सिलेक्टर टूल है वो शो होने लगा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसके हम साइड बार को हाइड करते हैं और इस टूल को यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो क्विज है इस पे स्टार्ट करना पड़ेगा इस क्विज को। ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है कि ओके टेल अस अबाउट योर गोल्स, स्किल एंड प्रेफरेंसेस, our algorithm find the best platform for you and launch your website with confidence। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपना क्विज स्टार्ट करना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, जिसके बेस पे ये जो टूल है वो हमें रिकमेंड करेगा कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो चलिए हम ब्लॉग वेबसाइट को चूज़ कर लेते हैं कि हमें ब्लॉग वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा जो टेक्निकल कंफर्ट लेवल है वो क्या है। चलिए मान लीजिए कि कोई बंदा है जो बिगनर है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बिगनर सिलेक्ट कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये पूछ रहा है कि क्या आप लोग ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करोगे। तो ब्लॉग वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं नॉट नीडेड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि आपका जो डिज़ाइन है वेबसाइट का वो किस तरीके से चाहिए, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप इजी पेज बिल्डर चाहिए, फुल कस्टम कंट्रोल चाहिए या AI बिल्डर का यूज़ करेंगे। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप पे क्लिक कर देता हूँ। फिर पूछ रहा है कि आपका जो प्लेटफॉर्म का बजट होगा वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लो कॉस्ट कर दे रहा हूँ अंडर $20 पर मंथ। ठीक है, और फिर कितनी जल्दी आप लॉन्च करना चाहेंगे, कुछ ही दिनों में, 1-2 हफ्तों में, यानी कि कितनी फास्ट आपको ऑनलाइन जाना है। तो मैं इस ऐप पे क्लिक कर देता हूँ विथ इन अ फ्यू डेज और देखते हैं कि रिजल्ट। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि विक्स मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि वो ब्यूटीफुल ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर ऑफर करता है। ठीक है, और AI पावर डिज़ाइन टूल्स के साथ में आता है और ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है और सेम डे आप साइट को लॉन्च कर सकते हैं। और इसने कॉस्ट भी एस्टिमेटेड बता के दिया हुआ है कि $0 to $49 पर मंथ के बीच में लगेगा। ठीक है, कॉन्स क्या है कि आप स्विच नहीं कर सकते टेम्पलेट्स आफ्टर स्टार्टिंग। मुझे तो विक्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, वर्डप्रेस से लेस फ्लेक्सिबल है और फ्री प्लान पे एड्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो इसने बोला कि 73% मैच आपका विक्स के साथ हो रहा है, तो इसने मुझे विक्स रिकमेंड किया है। तो कितना गजब का टूल दोस्तों ये है उन लोगों के लिए जो कि ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि एकदम बिगिनर हो और वो जानना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा जो कि बेस्ट होगा। ठीक है, तो हमने कितनी जल्दी कितना अच्छा सा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट करके यहाँ पे रख दिया है और इस प्लेटफॉर्म को हम आसानी से पब्लिश करके और फिर किसी भी कस्टम डोमेन पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पब्लिशिंग के अंदर हम अपना डोमेन वगैरह डाल के वहाँ पे इसको पब्लिश कर सकते हैं और ये जो टूल है वो पूरी तरीके से हमारे डोमेन के नेम के अंदर लाइव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इसमें आसानी से कोई भी चाहे तो गूगल एडसेंस का ऐड लगा सकते हैं या तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें आसानी से कमीशन या इसका मोनेटाइजेशन के लिए अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी आसानी से आप देख सकते हैं कि हमने विथ इन मिनट्स इस टूल को क्रिएट किया और ये पूरी तरीके से मोनेटाइजेशन रेडी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की स्टनिंग वेबसाइट्स या वेब ऐप टूल को क्रिएट करना सीख पाएँ। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।